नमस्कार, द बिहार विंग देख रहे हैं आप। मेरा नाम कल्याण स्वरूप है। अभी हम स्टेशन पे हैं, मोतिहारी स्टेशन पे, जिसका नाम बापू धाम मोतिहारी भी है। और आप देख रहे होंगे मेरे ठीक पीछे कुछ महिलाएं भोजन वितरण कर रही हैं। एक आधी आबादी जो अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है और उसके बाद जन सरोकार से लेकर लोगों की सहायता के लिए और समाज में इस तरह के कार्य एक छोटे से शहर में बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। आइए हम उनसे आपकी बात कराते हैं और ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि यह प्रेरणा इन्हें कहाँ से मिली और इस तरह का कार्यक्रम करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं प्रोफेसर बबीता श्रीवास्तव, महिला सेवा सशक्तिकरण मंच की संस्थापक अध्यक्ष हूँ। अच्छा, इस तरह का जो कार्य कर रही हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? पहले पहल तो यह देखिए, सबसे पहले तो हम लोग भगवान से आस्था सभी लोग रखते हैं, हम सभी रखते हैं। महिलाएं लोग कुछ बढ़ चढ़ के रखती हैं। पहले हम लोग प्रसाद बांटते थे, बुनिया हलवा ये सब करके, लेकिन जब मन में आया देखे लोगों को तो हमें लगा कि यहाँ ज़रूरत है खाने खिलाने की, तो हम लोग ये प्रसाद दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं ज़रूरतमंदों के बीच में, और इससे हम सबको बहुत खुशी मिलती है। ठीक है। महिला सेवा सशक्तिकरण मंच है ये, और किस तरह के कार्यों में इंटरेस्ट रखती है, रुचि रखती है? जैसे मैं पर्यावरण पर भी कार्य कर रही हूँ और स्वास्थ्य पर भी कर रही हूँ। जगह जगह कैंप लगा के निःशुल्क ज़रूरतमंदों को, चाहे वो होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, कोई भी दवा हो, कोई भी इलाज हो, हम लोग निःशुल्क कराते हैं। उसके बाद सफाई स्वास्थ्य पर भी हम लोग काम करवाते हैं, सफाई अभियान भी करवाते हैं। पर्यावरण यानी कि पेड़ पौधा लगाना अति आवश्यक है हम लोगों के लिए। उससे हम लोग की शुद्ध वातावरण हवा मिलेगी, जिससे मनुष्य के जीने की भी तत्परता मिलती है, वो हम लोग लगवाते हैं। और हम लोग महिलाओं को करीब अभी तक तो 150 से 200 महिलाओं को निःशुल्क सिलाई की प्रशिक्षण, ब्यूटिशियन इत्यादि कई तरह के हम लोग प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार से जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। ये जो आपका मंच है, इसके लिए एक किसी न किसी काम को करने के लिए रेवेन्यू की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। और आपका रेवेन्यू सिस्टम किस तरीके से काम करता है? किस तरीके से आप पैसे कलेक्ट करती हैं और लोगों को आत्मनिर्भर बना रही हैं, महिलाओं को खासकर? देखिए, अभी तक हम सब कहीं कोई प्रोजेक्ट नहीं लिए हुए हैं, कोई सरकार का पैसा नहीं लेते हैं। अभी हम सब महिलाएं जो अपने ग्रुप बनाए हुए हैं, हमारे संस्था में जितनी पदाधिकारी गण है, मेंबर गण है, वो सारे लोग एक जगह जितने खर्च होते हैं उनको कैलकुलेट करके और हम लोग उसको पार्टिसिपेट करके काम करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। माला श्रीवास्तव, महिला सेवा शक्ति मंच के हम जिला अध्यक्ष हैं। आप जिला अध्यक्ष हैं। एक जिला अध्यक्ष के पद पे रहते हुए आप किस तरीके से इस संगठन को बढ़ा रही हैं और किस तरह की महिलाओं को जोड़ना चाहती हैं? सब जितना गरीब लोग महिला लोग हैं, सब लोग हम लोग जैसे छठ हुआ, सबको साड़ी वितरण करते हैं, लाठी सिंदूर सब वितरण करते हैं। सब बच्चा सब जो है उसको निःशुल्क हम लोग पढ़ाते हैं, जाके समय देते हैं। वैसा ही हम लोग काम आगे बढ़ाते हैं। सब पेड़ पौधा सब एक साथ ग्रुप होकर जाके अपना पेड़ पौधा लगाते हैं। बारे में पहले बता दें कि आपका नाम क्या हुआ और आप किस पद पे हैं, डेजिग्नेशन आपका यहाँ? मेरा नाम शर्मिला पांडे हुआ और मैं महिला सशक्तिकरण मंच से मैं सचिव के पद पे हूँ। अच्छा, एक बात और कि आपका ये जो मंच है, अभी तो शहरी महिलाएं जुड़ रही हैं, क्या आगे इस तरह की योजना है कि ग्रामीण महिलाओं को भी जोड़ा जाए? बिल्कुल, हम लोग यही इस मंच से हम लोग उसी महिलाओं को जोड़ रहे हैं। हम लोग भी जोड़ना चाहते हैं कि सभी महिलाएं इस मंच में आएँ और जो भी मान लीजिए जो महिलाओं के प्रति जो भी ये क्या है, जो कमजोरी है, जो उनके घर के अंदर है, समाज के अंदर है, जो भी है, वो अपनी समस्या को लेके हमारे मंच से जुड़े और उसका हम लोग यथासंभव चाहते हैं कि उसका निदान हो। उनको हम लोग उस योग्य उनको मतलब इनकरेज करते हैं कि वो इस चीज़ पे सोचे कि हाँ भाई, जो भी हमारे अंदर जो भी है वो आत्मनिर्भर बने, और इस मंच का एक ये भी ध्येय है। आप इस मंच के बारे में कुछ और बताना चाहती हो? इनके जब इस मंच की स्थापना हुई थी तब किन तरह के विचारों को लेकर आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी या अभी कर रही हैं? देखिए, जिस टाइम में वो जब मंच का ये हुआ, उस टाइम में तो हम लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उस टाइम में घर से भी, हमारे मोहल्ले से भी, समाज से भी, और इस तरह की बहुत सारी बातें को लेके हम लोगों को बहुत दिक्कत आती थी कि ये क्या औरतें ये सब कर रही हैं, है ना। लेकिन नहीं, हम लोग पीछे हम लोग हटे नहीं।
हम लोग इस पे अडिग रहे और हम लोग इस मंच के द्वारा हम लोग बहुत कुछ आगे अच्छा करने का हम लोगों का सोच है। एक पुरुषवादी समाज में इस तरह की सोच तो होती है कि क्या महिलाएं अब लीड करेंगी, महिलाएं अब नेतृत्व करेंगी? नहीं नहीं, ऐसा पुरुष वर्ग को ये बात तो सही है। हमारा जो समाज है ना वो पुरुष प्रधान तो शुरू से ही रहा है और अभी भी है, लेकिन ऐसा नहीं है, अब सोच बदल रहा है। हाँ, अब हमारे आप लोगों ने बदला है इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो पुरुष भाई जो है, पुरुष वर्ग के जो लोग हैं वो लोग भी समझ रहे हैं और इस ये जो आगे जो आने वाला जो ये सब जो समय है, जो जनरेशन है, वो सब समझ रही है कि नहीं, हमको अपनी सोच जो पहले वाला जो सोच था उसको बदलना है तो क्या और महिलाओं का साथ देना है। इन लोगों को पीछे हम लोग को तो क्या समाज की तरफ से, पुरुषों की तरफ से आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है? मिल कि अच्छा रहा है। कर हाँ, रही मिल हैं? रहा है, अब मिल रहा है। अब मिल रहा है। हाँ, हाँ, तकरीबन कितने साल हुए हैं या अभी कितने दिन देखिए हुए इस हमारे मंच को? बीच में आए हुए हैं। हम लोग को आप कुछ बोलिएगा। 8-9 साल हो गया ना बबीता जी? 9 साल 9 साल हो गया। तो ये महिला सेवा सशक्तिकरण मंच की महिलाएं थी जो बता रही थी कि पिछले 8 साल से वो किस तरीके से समाज के जो भी पिछड़े महिलाएं हैं या किसी तरह की समस्याओं से जूझ रही महिलाएं हैं उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाए। साथ में मानव सेवा भी ये करती हैं और जगह जगह पे स्टॉल लगाकर भूखे लोगों को खाना भी खिलाती है। इनका यह भी एक कहना है कि जब शुरुआत में इस मंच की स्थापना की गई थी तो समाज के कई कोने से यह बात आई थी कि क्या महिलाएं अब नेतृत्व करेंगी, महिलाओं को किस तरह का काम करना चाहिए। हालांकि अब यह भी दावा कर रही हैं कि समाज की स्थिति सुधरी है और सब इन्हें उत्साहित करते हैं इस काम के लिए। कैमरामैन चतुर्वेदी के साथ मैं कल्याण स्वरूप, द बिहार विंग के लिए, मोतिहारी से।